नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस राजनीतिक हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज की बड़ी खबर ये है कि रेणु कुशवाहा जो बीजेपी के नेता थीं, विजय कुशवाहा जो बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता थे, दोनों ने एक साथ पार्टी को अलविदा कह दिया है। जी हां, रेणु कुशवाहा और विजय कुशवाहा दोनों लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे और कम से कम एक टिकट की उनकी मांग थी, लेकिन टिकट मिला नहीं। रेणु कुशवाहा लगातार कोशिश कर रही थी कि दूसरे दल का भी टिकट मिल जाए तो चुनाव मैदान में उतर जाएं, लेकिन जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी सीट भी उनको नहीं मिली और जब लगा कि कोई अब उपाय नहीं बचा है तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब दोनों एक नई पार्टी बनाने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि केवल अपने टिकट्स नहीं मिलने से नाराजगी की वजह से इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है, बल्कि इस्तीफा इसलिए दिया है कि एनडीए ने कुशवाहा को दरकिनार कर दिया है। बीजेपी ने कुशवाहा को कहीं भी टिकट नहीं दिया, यानी कुशवाहा का वोट चाहिए लेकिन कुशवाहा को टिकट नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसी राजनीति है। तो उन्होंने कुशवाहा समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए अब एक अलग दल के गठन का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर है और बीजेपी को इससे जोर का झटका लगा है। दूसरी खबर यह है कि एक किताब आई है लालू यादव के जीवनी पर, गोपालगंज टू रायसीना, यानी गोपालगंज से चलकर रायसीना यानी प्रेसिडेंट हाउस कैसे पहुंचे लालू यादव रेल मंत्री के तौर पर शपथ लेने, उसकी कहानी है। यानी बचपन से लेकर अब तक की कहानी है लालू की। और इसके को राइटर हैं नलिन वर्मा, जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने इसको लिखा है। पुस्तक अभी बाजार में आई नहीं है, लेकिन बड़ा विवाद पैदा हो गया है, क्योंकि उस पुस्तक में एक अंश है जिसमें लालू यादव ने लिखा है कि प्रशांत किशोर उनसे मिलने गए थे और उन्होंने ये कहा था कि आप फिर से अगर हमारा समर्थन करें तो हम बीजेपी का साथ छोड़ने को तैयार हैं। यानी नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर जो आरजेडी में गए थे, फिर आरजेडी छोड़कर बीजेपी में गए और ठीक 6 महीने बाद फिर आरजेडी में वापस आना चाहते थे, लेकिन लालू यादव ने मना कर दिया। ये पुस्तक में दावा किया गया है और इसको लेकर बवाल हो गया है। जेडीयू को ये किताब पच नहीं रही है और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि लालू यादव को बगैर नीतीश का नाम लिए उनका काम चलने वाला नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार के बहाने अपनी किताब बेचवाने के लिए इस तरह के स्टंट का सहारा लिया है। तो ये किताब काफ़ी बवाल मचा रही है और मानकर चलिए कि ये धूम मचाएगी। आपको भी पढ़ना चाहिए कि लालू यादव ने क्या क्या इस खुलासा किया है इस किताब में, क्योंकि जो इसके को राइटर हैं नलिन वर्मा, उनका दावा है कि लालू यादव ने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को भी स्वीकार किया है। तो अगर कोई बड़ी कमी है, कोई बड़ी भूल है लालू यादव की जिसे उन्होंने सहजता के साथ इस किताब में अगर स्वीकार किया है तो मज़ेदार होगा, रोचक होगा और ऑथर और पब्लिशर दोनों उत्साहित हैं कि ये किताब खूब चलेगी, इसकी मांग बहुत बढ़ेगी, क्योंकि किताब बाज़ार में आई नहीं है और उसने धमाल मचा दिया है। हर किसी की जुबान पर इस किताब का नाम हो गया है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि अश्विनी चौबे काफ़ी नाराज़ हैं और जनता भी नाराज़ है उनसे। तो किसी तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं और ज़ोरदार हमला बोल रहे हैं गांधी परिवार पर और उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी विदेश भाग सकते हैं, इसलिए उनका पासपोर्ट, वीज़ा सब जब्त हो जाना चाहिए। तो अश्विनी चौबे लगातार विवादित बयान देने को लेकर चर्चा में रहते हैं और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी है। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी का वीज़ा, पासपोर्ट जब्त करने की सलाह दे दी है, मांग कर दी है। ये बड़ी खबर है। तीसरी खबर ये है जिसका खुलासा 4 दिन पहले सिटी पोस्ट लाइव ने कर दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माधव आनंद को टिकट नहीं देने वाले हैं मोतिहारी से, और वही हुआ। हमने जैसा ऐलान किया था कि यहाँ से कांग्रेस के सांसद अखिलेश सिंह का बेटा आकाश सिंह लड़ेंगे चुनाव, वही हुआ। उपेंद्र कुशवाहा ने अब खुलासा कर दिया है आकाश सिंह ही चुनाव लड़ेंगे और अगले 1-2 दिन में पंडित से सलाह लेकर, मुहूर्त निकालकर चुनाव मैदान में उतर जाएंगे। तो उसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस दफ्तर में रोज़ मारामारी मची हुई है। औरंगाबाद में आप देख ही रहे हैं, औरंगाबाद में निखिल कुमार का टिकट कटा और जीतन राम मांझी के कोटे में वो सीट गई। उसके बाद से ही कांग्रेस दफ्तर में बवाल मचा है। निखिल कुमार के समर्थक कांग्रेस दफ्तर में हंगामा कर रहे हैं और जो चुनाव प्रभारी हैं बिहार के कांग्रेस के, शक्ति सिंह गोहिल, उनके साथ हाथापाई भी कल हो गई। तो कांग्रेस के दफ्तर में जाने से कोई भी बड़ा नेता डर रहा है कि कहीं पिटाई न हो जाए। ये बड़ी खबर है राजनीतिक हलचल के तहत। और दूसरी खबर यह है कि अब कल जेडीयू ज्वाइन कर लेंगे
नागमणि रालोसपा से निकाले गए हैं, आपको पता है, नीतीश कुमार की तारीफ की वजह से। वो चुनाव लड़ना चाहते थे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें मौका ही नहीं दिया और उनको टिकट मिला नहीं। अब ऐसे में कुछ समझौता हुआ है नीतीश कुमार के साथ और उम्मीद की जा रही है कि चुनाव बाद उनको या उनकी पत्नी को अहम भूमिका मिल सकती है सरकार में और पार्टी में। इसलिए अब वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं और पूरे बिहार में घूम करके कुशवाहा मतदाताओं को एनडीए के पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़्यादा निशाने पर जीतन राम मांझी हैं, क्योंकि कहीं भी टिकट जब नहीं मिला तो जीतन राम मांझी के पास पहुंचे थे नागमणि, इस उम्मीद के साथ कि नालंदा से उनको उम्मीदवार जीतन राम मांझी बना देंगे, लेकिन मांझी ने उनको दिया नहीं टिकट। तो मांझी की मुखालफत करने सबसे पहले गया जाएंगे, जहां पर मांझी की स्थिति ऐसे भी नाजुक है। हमारे चुनावी सर्वे के अनुसार उनकी स्थिति नाजुक है और वो चुनाव जीतते हुए दिख नहीं रहे हैं। और चुनाव ऐसा उम्मीदवार जीत सकता है जो जेडीयू का प्रत्याशी है, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि संसद वो पहुंचेगा, कभी विधानसभा भी नहीं पहुंचा, संसद की बात तो दूर, और सोया था, उसको जगा करके टिकट नीतीश कुमार ने दे दिया है। उसका क्वालिफिकेशन के लिए है कि भगवतिया देवी का बेटा है। जी हाँ, पत्थर तोड़ने वाली उसी भगवतिया देवी का बेटा है जिसे लालू यादव ने सांसद बना दिया था। उसकी यही क्वालिफिकेशन है और उसे ये उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार भी ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने वैसा ही किया। सोया था, उठाकर टिकट थमा दिया है। चुनाव मैदान में उतर गए हैं और लड़ाई विजय मांझी नहीं लड़ रहे हैं, लड़ाई नरेंद्र मोदी सीधे लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार लड़ रहे हैं। यानी जीतन राम मांझी को लड़ाई लड़नी पड़ रही है नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी से। इसलिए स्थिति थोड़ा विकट हो गई है मांझी के लिए। और 4 जगहों का चुनावी सर्वे हमने कर लिया है। औरंगाबाद का कर लिया है, गया का कर लिया है, नवादा का कर लिया है, जमुई का कर लिया है। औरंगाबाद में महागठबंधन की स्थिति मजबूत दिख रही है, कांटे का मुकाबला है, लेकिन गया में कोई मुकाबला नहीं दिख रहा है। नवादा में मुकाबला है, लेकिन एनडीए का प्रत्याशी भारी दिख रहा है वहाँ पर। और इसी तरह से जमुई में भी कांटे का मुकाबला है, लेकिन चिराग पासवान आगे दिख रहे हैं। तो ये 4 लोकसभा क्षेत्रों का चुनावी सर्वे सिटी पोस्ट लाइव का आ गया है, जो बहुत जल्द हम जारी करेंगे। आप देख सकते हैं, आज से शुरुआत होगी इसकी। और बड़ी खबर यह है कि कन्हैया कुमार जनता के चंदे से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 11 दिनों में कन्हैया कुमार को 70 लाख रुपए चंदा के रूप में मिले हैं। एक अच्छी शुरुआत है, यानी जिसके पास धन बल नहीं है वो भी चुनाव लड़ने का सपना देख सकता है, संसद पहुंचने का सपना संजो सकता है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। कन्हैया कुमार सीपीआई के उम्मीदवार हैं, बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के चंदे से चुनाव लड़ रहे हैं। ये अच्छी शुरुआत है। दूसरी तरफ ये भी खबर आई है, आपको हम दिखा चुके हैं कि पप्पू यादव का एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने पैसा बांटने का खुलासा किया था और पप्पू यादव ने उस स्टिंग को सही मान लिया है। उन्होंने कहा है कि हाँ, हमारा जो स्टिंग हुआ है वो सही है और आज के ज़माने में लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, यानी यहाँ सब कुछ पैसे का ही खेल है, सच्चाई है ये। तो पप्पू यादव बड़ी बेबाकी के साथ अपने अपराध को भी कबूल कर रहे हैं और लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं। तो इस तरह के स्टिंग लगातार हो रहे हैं, आप खबर देख ही रहे हैं कितने सांसदों का स्टिंग हो चुका है। लेकिन शायद ही कोई ऐसी पार्टी हो जिसका सांसद स्टिंग ऑपरेशन में नहीं फंसा हो। तो मुझे लगता है कि सांसद को भी सावधान हो जाना चाहिए और जनता को भी अपनी आंख खोल लेनी चाहिए कि मेरा सांसद कौन होना चाहिए, किसे हमें चुनना चाहिए। आज बस इतना ही। आपको ये खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इसको खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है और उसी का नतीजा है कि पिछले 3 महीने में 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और 1,20,00,000 से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं हमारे चैनल को 1 महीने में। इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।